अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ किसी भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ इरम ज़ेबा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द मोस्ट कॉमन थॉट जो हम सभी लोगों के दिमाग में आता है नमाज़ पढ़ते वक्त, या नमाज से नमाज के दरमियान के वक्त, या तिलावत करते समय, या कुछ भी सिचुएशन में, कि हमारा वज़ू है या वज़ू टूट गया है। मतलब कभी कभी होता है ना, हम सोच लेते हैं कि मतलब किसी छोटे से बच्चे को अगर नंगा देख लिया तो वज़ू टूट गया, या हम और भी कई सारे ख़यालात में आ जाते हैं कि हमारी वज़ू टूट गई या है कि नहीं है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, क्योंकि वज़ू है तो ही हमारी इबादत, तिलावत, सभी चीज़ें मुकम्मल होगी। अगर वज़ू ही नहीं रही तो सभी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी, है ना। तो आज हम इस बात पे थोड़ा क्लैरिटी से बात करते हैं कि वज़ू किन किन सिचुएशंस में, किन किन वजहों से टूटता है। ठीक है, बहुत ही मामूली और बहुत ही कम चीज़ें हैं, यानी कि कम बातें हैं, जिन्हें बस आप याद रख लीजिएगा तो आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि म्यूज़िक सुन लेने से वज़ू टूटता है, और कई तो कहते हैं कि बच्चों को नंगा देखने से वज़ू टूट जाता है। तो आए मैं बताती हूँ कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूटती है, तो बाकी समझ जाइएगा कि बाकी सभी चीज़ों से वज़ू नहीं टूटती। ठीक है, तो पहला, पेशाब या पैखाने के रास्ते से कुछ भी निकल जाता है तो वज़ू टूट जाता है। कुछ भी मतलब कुछ भी, पेशाब निकल गया, पैखाना निकल गया, मनी निकल गया, मज़ी निकल गया, या कुछ भी, या हवा खारिज हो गई तो वज़ू टूट जाती है। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 137। तो पहला ये है कि कोई भी चीज़ निकल जाए पेशाब या पैखाने के रास्ते से तो इसका मतलब आपका वज़ू टूट गया। और दूसरा, कि गहरी नींद अगर आप लेट कर सो गए तो वज़ू टूट जाती है। सुनन इब्न माजा की हदीस है, हदीस नंबर 477। मतलब बैठे बैठे हल्की फुल्की नींद अगर लग गई, आपकी आंख लग गई, मतलब मस्जिद वगैरह में बैठे हो तो हल्की फुल्की आंख लग गई तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। ठीक है, मगर लेट कर अगर गहरी नींद आपने पकड़ ली तो वज़ू टूट जाती है, क्योंकि हम गहरे नींद में होते हैं तो हमें कुछ होश नहीं होता है ना, कि मतलब हवा खारिज हो गई कि क्या हो गया, कुछ भी हमने पता नहीं होता। तो उस सिचुएशन में जब भी अगर आप गहरे नींद सो जाओ तो दोबारा वज़ू करना होगा, क्योंकि नींद से वज़ू नहीं टूटती। ठीक है, लेकिन नींद में जाने अनजाने में कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग होश में नहीं होते हैं और हमको ख़बर भी नहीं होती उस चीज़ की, उस चीज़ की इल्म भी नहीं होती। तो उस सिचुएशन में हम मतलब डाउट से कुछ भी नहीं कर सकते ना, मतलब नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो हमने पूरे तरीके से इत्मीनान होना है कि दोबारा वज़ू करना है, उसके बाद ही हमने अपनी तिलावत या नमाज वगैरह करनी है। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा। और तीसरा ये है, बेहोशी या नशा, ऐसा कुछ भी हालात में जिसमें आप अपने होश व हवास में नहीं थे तो उन सिचुएशंस में भी आपका वज़ू टूट जाता है और आपको दोबारा से वज़ू करना होगा। क्योंकि अगर आप होश व हवास में नहीं थे तो मतलब कुछ भी हुआ आपको पता ही नहीं लगा। ठीक है, मतलब होता है ना, कभी कभी इंसान बेहोश हो गिर पड़ता है या कुछ भी हो सकता है, तो उस सिचुएशंस में आपका वज़ू नहीं रहेगा। या कुछ भी हुआ भी हो तो आप होश ही में नहीं हो तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपका मतलब हवा खारिज हुआ है कि नहीं हुआ है, या कुछ भी हुआ कि नहीं, है ना। तो उस सिचुएशंस में भी आपको दोबारा से वज़ू करना है, तभी आपको अपना आगे का इबादत को कंटिन्यू करना है। और चौथा, हथेली को खुला बग़ैर कपड़े के आड़ से सीधे शर्मगाह को हाथ लगा देने से वज़ू टूट जाती है। शर्मगाह से मतलब है आगे और पीछे दोनों ही हिस्सा होता है। बग़ैर कपड़े के अपनी शर्मगाह को दोनों में से कोई भी हथेली बग़ैर कपड़े के शर्मगाह को हाथ लगा लेने से वज़ू टूट जाती है। अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 181। ये प्रॉब्लम अक्सर औरतों के लिए होगी ज़्यादातर अमूमन, क्योंकि छोटे बच्चों के हम लोग नैपीज़ वगैरह चेंज करते हैं, डाइपर्स वगैरह चेंज करते हैं।
ٹھیک ہے. تو اس سچویشن میں جب بھی ہم لوگ چینج کرتے ہیں تو وہ بھلے ہی بچے کی شرمگاہ کیوں نہ ہو تو بھی آپ کی وضو ٹوٹ جائے گی. کسی کی بھی اگر مطلب ہم اپنی ہی نہیں بچوں کی بھی اگر بغیر کپڑوں کے ان کے ڈائپرز چینج کریں گے تو اس سچویشن میں ہم جتنے ہی احتیاط کیوں نہ برتیں ہاتھ تو خیر سے لگ ہی جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سچویشن میں بھی ہم عورتوں کی وضو ٹوٹ جائے گی. تو آپ نے پھر سے دوبارہ وضو کرنا ہی ہوگا. اگر احتیاط برتنا ہے تو ہم گلوز پہن سکتے ہیں. ہاں جی, گلوز پہن کے اگر کریں گے تو وہ مطلب ڈائریکٹ نہیں لگا. ٹھیک ہے, کپڑا آڑ تھا تو اس سچویشن میں کچھ پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر کیونکہ ہم تو ڈائریکٹ ہی کرتے ہیں, چھوٹے بچے ہیں اور ہم نے کئی سارے سچویشنز میں بچوں کو تو کرنا ہی ہوتا ہے. تو اس سچویشنز میں ہاں جی آپ کی وضو ٹوٹ جائے گی اور آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا ہے. دیکھ لینے سے صرف وضو نہیں ٹوٹتی, اگر ہم اس کو ہاتھ لگا دیتے ہیں تو اس سچویشن میں یا غلطی سے لگ بھی جائے تو اس سچویشن میں ہاں جی ٹوٹ جاتی ہے. تو اس سچویشنز میں دوبارہ سے وضو کرنا ہی ہوگا, تبھی آپ آگے کی اپنی عبادت کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر کپڑا آڑ رہا آپ کے ہتھیلی اور شرمگاہ کے بیچ میں تو وضو نہیں ٹوٹے گی. اگر کوئی بھی کپڑا آڑ نہیں ہے, ڈائریکٹ ٹچ ہو رہا ہے تو اس سچویشن میں ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ ہوئی چوتھی. اور پانچویں یہ ہے کہ اگر اونٹ کا گوشت کھا لینے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 360. ایک صحابی نے ہمارے نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے پوچھا کہ میں نے بکری کا گوشت کھایا, کیا مجھے وضو کرنی چاہیے؟ تو ہمارے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں. پھر انہوں نے دوبارہ آ کے پوچھا کہ میں نے ایسے کیمل کا گوشت کھایا, اونٹ کا گوشت کھایا, تو کیا مجھے وضو کرنی چاہیے؟ تو ہمارے نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جی ہاں, آپ کو دوبارہ سے وضو پرفارم کرنا ہوگا جب بھی آپ اونٹ یعنی کیمل کا گوشت کھاتے ہیں. تو میں نے پوری کوشش کی ہے اس چھوٹے سے میسج کے تھرو آپ لوگوں کو بڑی ہی امپورٹنٹ بات بتانے کی. تو پلیز آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور سے شیئر کریے گا اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ آگے فارورڈ کریں تاکہ اور بھی لوگ ان چیزوں کو جان سکیں اور چھوٹے چھوٹے چیزوں سے اپنے وضو کو اور عبادت کو بچا سکیں. تو بس خوب دعائیں کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے یا نئے ہو ہمارے چینل پر تو ضرور سے سبسکرائب بھی کر لیں اور برابر میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ہٹ کر دیجیے گا تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیوز کو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. تو بس اپنا خوب خیال رکھیں. اللہ حافظ.